हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के एक और नए वीडियो के अंदर। गाइज, लास्ट वीडियोज के अंदर हम लोगों ने सोशल मीडिया के बारे में जाना था। आप फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के ऊपर कैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, कैसे आप उनका यूज कर सकते हो। इस वीडियो के थ्रू अब हम लोग जीएमबी के बारे में जानने वाले हैं, गूगल माई बिजनेस। ठीक है, ये जो है गाइज, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट कमिंग वीडियोज के अंदर आपको पूरा डिटेल से प्रैक्टिकल सारी चीजें आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, सबसे पहले बात करते हैं कि जीएमबी क्या होता है। जीएमबी मीन्स गूगल माई बिजनेस। ठीक है, और ये गाइज गूगल का एक फ्री टूल होता है। ठीक है, जिसके अंदर आप अपने बिजनेस को जो है वो लिस्ट करते हो। ठीक है, ताकि कोई भी पर्सन अगर सर्च करता है तो आपका बिजनेस वहां पे जो है वो विजुअल हो सके। ठीक है, गूगल माई बिजनेस जो है वो बेसिकली लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जैसे अगर आप गूगल पे जाके जैसे सर्च करते हो स्कूल नियर मी, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी, सीए नियर मी, या फिर कोई और चीजें को सर्च करते हो, जिस कुछ भी जो भी सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट हो गया, कुछ भी चीजें आप जो भी चाहते हो ढूंढना, अब वो चीजें अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो तो गाइज गूगल जो है वो सबसे पहले चाहता है कि जो भी उसके नियर बाय में लोकेशन है, जो भी नियर बाय अगर प्रोडक्ट मिल सकता है तो वो चीजें आपको सबसे पहले दिखाने का ट्राई करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो गूगल माई बिजनेस जो है वो क्यों जरूरी है। ठीक है, तो गाइज गूगल माई बिजनेस जो है वो एक फ्री एडवर्टाइजमेंट जो है प्लेटफॉर्म आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, गूगल इसके थ्रू जो है आप अपना फ्री में एडवर्टाइज करते हो। कैसे, वो मैं भी आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आपको ये जानना होगा कि एड जो है, एड वो क्या होता है। ठीक है, तो गाइज आप गूगल के ऊपर जो भी चीजें सर्च करते हो, ठीक है, तो वहां पे आप स्क्रॉल करते हो तो वहां पे कुछ एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जैसे जहाँ पे स्पॉन्सर लिखा होता है कुछ वेबसाइट्स के ऊपर, तो वो जो है अपना ऐड होता है। इसके अलावा आप इंस्टा, फेसबुक या फिर कोई और प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो वहां पे स्क्रॉलिंग के टाइम या कोई वीडियो देखते टाइम आपको जो भी एड्स शो होते हैं जहाँ पे स्पॉन्सर लिख के आता है। यूट्यूब पे हर वीडियोज के दौरान आपको सबसे पहले जो 5 10 सेकंड 20 सेकंड की जो एड शो होती है, वो सारी चीजें जो है ऐड होती है। ऐड बस सिंपली मतलब जो ऐड जो है दिखती है उसी को ऐड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज अब बात आती है कि हम जो है वो इसका ऐड का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, इससे हमको बेनिफिट क्या होता है। तो गाइज कोई भी आप कैंपेन जब क्रिएट करते हो, ठीक है, ऐड का, चाहे वो आप फेसबुक ऐड का करो, चाहे गूगल ऐड का करो, या फिर इंस्टा ऐड का करो, या किसी और अदर ऐड का करो आप, तो वहां पे सबसे पहले जो चीज आपसे पूछी जाती है वो आपका गोल होता है कि भाई आप किस पर्पज से जो है ऐड को क्रिएट करना चाहते हो। जैसे आपका इंगेजमेंट हो गया, आप अपने जो फॉलोअर्स है उनको ग्रो करना चाहते हो, आप अगर लीड्स कोई लीड वगैरह जनरेट करना चाहते हो, आप कोई ट्रैफिक कन्वर्ट करना चाहते हो, या कोई आप सेल्स करना चाहते हो, तो इस तरह के आपको 5 6 कैंपेन्स मिलते हैं। उसमें से आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है कि आप किस के कारण जो है, किस रीजन से जो है आप इस ऐड को रन करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद बात आती है गाइज, तो इसका एंड रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, तो गाइज अगर आपका कोई शॉप है मान लो, तो आप अगर अभी कोई 10 20 प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ठीक है, बट अगर आप एड रन करते हो तो आपके प्रोडक्ट जो है वो 50 60 70 100 तक जो है वो सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट जीएमबी जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपका जो प्रोडक्ट है वो फ्री में भी सेल होना जो है स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग अगर वहां से आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, आपका जो भी सोशल मीडिया होगा वहां पे आते हैं, तो इन्हीं सब चीजों की वजह से जो है वो जीएमबी को जो है क्रिएट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गाइज एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है, दैट इज लोकल सर्च। ठीक है, तो गाइज लोकल सर्च जो है वो मेथड है नियर भी, जो नियर में जो भी चीजें होंगी उनको सर्च करने के लिए। ठीक है, ये जो है दो तरह से आप इसको देख सकते हो, जो भी मतलब आपको पता चलेगा कि भाई नियर मी का इससे जो है लोकल सर्च क्या है, मतलब कौन सी टर्म जो है वो लोकल सर्च है, आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि गूगल के ऊपर तो दिन भर में बहुत सारे रिजल्ट्स जो है सर्च किए जाते हैं। तो उसमें गाइज ये जो दो मेन टर्म्स है, एक तो नियर मी और एक सिटी, जिस भी टर्म के अगर आगे नियर मी और सिटी, कोई भी सिटी का नेम हो सकता है,
अगर लिखा होगा तो उसको जो है यहाँ पे लोकल सर्च के अंदर माना जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो कोई भी स्कूल हो सकता है, जैसे कोई पर्सन अगर स्कूल सर्च कर रहा है, कोई पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के लिए स्कूल सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो सर्च करेंगे स्कूल नियर मी। ठीक है, इसके अलावा मान लो कि भाई वो किसी और कंट्री, किसी और स्टेट के अंदर या किसी और सिटी के अंदर अपने स्टूडेंट्स को भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे वो लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी हरियाणा से हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि भाई मैं सर्च कर सकता हूँ जैसे स्कूल इन हिसार, स्कूल इन जींद, स्कूल इन झांसी, स्कूल इन फरीदाबाद। तो इस तरह से स्कूल इन गुड़गांव, इस तरह से अगर मैं सर्च करता हूँ या तो नियर मी लगा के और या फिर मैं सिटी के साथ। अभी ऐसे ही यहाँ पे है, जैसे कोई मेरे को रेस्टोरेंट देखना है तो रेस्टोरेंट नियर मी, रेस्टोरेंट इन हिसार हरियाणा, जो भी है सिटी के नाम से। ठीक है, सेम ऐसे ही हॉस्पिटल है, कोई अगर आपको मान लो सर्विस चाहिए तो आप वहाँ पे लिख सकते हो भाई सीए है वो कहाँ पे है, नियर मी मेरे सीए कहाँ है। या फिर आपके पास वाली सिटी को हिसार हरियाणा रोहतक कहीं पे भी अगर आपको देखना है तो उसके आगे आप सिटी नाम लिख सकते हो। इसके अलावा जैसे कोई आप डिजिटल मार्केटिंग कुछ सीखना चाहते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो इस तरह की स्किल भी जो आप सर्च कर सकते हो वहाँ पे नियर मी या कोई सिटी का नाम लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे ये देखो अलग से एक और जैसे ट्यूशन टीचर का है, यहाँ पे 8th क्लास ट्यूशन टीचर नियर मी। ठीक है गाइज, ये सारी चीजें अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे या इनसे अलग कुछ भी सर्च करोगे, नियर मी लगा के या फिर सिटी का नाम लिख के नियर मी लिखते हो तो आपको बिल्कुल अपने 2 4 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर भी जो चीजें होंगी वो भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो अभी गूगल माई बिजनेस जो है वो किन के लिए है और किन के लिए नहीं है। यहाँ पे देखो ये लिख के आ रहा है कि भाई गूगल माई बिजनेस जो है वो सब बिजनेस के लिए है क्या। तो गाइज गूगल माई बिजनेस जो है वो सब लोगों के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये वैसे बिजनेस के लिए नहीं होता है जो कि नहीं चाहते कि भाई उनका लोकेशन जो है वो विजुअल हो। ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो है गूगल माई बिजनेस नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइज कि गूगल माई बिजनेस अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हो प्रोफाइल तो उसके लिए आपको किन किन चीजों की जो है वो नीड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक आपके पास जीमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास बिजनेस, जो भी बिजनेस को आप लिस्ट करना चाहते हो उससे रिलेटेड आपके पास में कुछ डिटेल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो आपके पास एक गूगल अकाउंट होना चाहिए, मतलब जीमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद जो भी बिजनेस है उसका जो भी ओनर है उसका नेम आपके पास होना चाहिए, बिजनेस का नाम। ठीक है, लोगो। उसके बाद बिजनेस का कोई अगर एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस, तो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस का फोन नंबर हो गया, बिजनेस की वेबसाइट हो गया, ये आपके पास होना चाहिए। बिजनेस किस कैटेगरी के अंदर आता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बिजनेस का ओपनिंग का टाइम, क्लोजिंग का टाइम, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बिजनेस फोटो के लिए अगर आपके पास बिजनेस का कोई फोटोज है वो होना चाहिए। एंड अगर वेरिफिकेशन एंड ऑल करना चाहते हो तो बिजनेस के आपके पास सर्टिफिकेट भी होने चाहिए, जैसे जीएसटी हो गया, पैन हो गया, एमएसएमई, इस तरह के अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी जो है आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइज थ्योरी के अंदर इतना ही था, बाकी जैसे जैसे टॉपिक आएंगे जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिकल जो है वो जीएमबी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो जानने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मेरा एक छोटा सा प्रोफाइल है। ठीक है, इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने अर्निंग विद एम के नाम से सर्च किया है। ठीक है, और ये अभी पूरी तरह से आपको अच्छे से इस तरह से शो नहीं हो रहा होगा जैसे लास्ट वीडियोज के अंदर हो रहा था, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए एक नया ब्राउज़र जो है वो ओपन कर रखा है। ठीक है, इस ब्राउज़र के अंदर कोई भी पर्सन अगर सर्च करता है तो वो उसको इसी तरह से दिख रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये नाम है, ये एड्रेस हो गया, ये हॉवर्स हो गया, कब कब ओपन रहता है। ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर फ़ोन नंबर और वेबसाइट को ऐड नहीं कर रखा है। ठीक है, वो कैसे करना होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, मेरा यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिजनेस का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो रिव्यूज है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है गाइज, तो अगर आपको नया प्रोफाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, गूगल माई बिजनेस। ठीक है, इतना आपको लिख के और यहाँ पे सर्च करना है और ये जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। गाइज जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो इस तरह का आपके सामने स्क्रीन आएगा। यहाँ पे देखो
साइन इन लिखा है और मैनेज नाउ है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी मैनेज नाउ है, और अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी मैनेज नाउ है। ठीक है, इसके ऊपर आपको टच करना है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो आपका जो प्रोसेस है यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपका बिजनेस का नेम पूछ रहा है कि आप किस नाम से जो है वो बिजनेस को क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ पे जो भी हमारा ये चैनल का नाम है, मैं इसी चैनल के नाम से जो है अभी प्रोफाइल आप लोगों के सामने क्रिएट करूंगा। ठीक है, क्योंकि इस नाम से मुझे ऑलरेडी क्रिएट भी करना है। गाइस आप लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपके बिजनेस के कोई भी, मान लो आपके पास डॉक्यूमेंट है, एमएसएमई हो गया, जीएसटी हो गया, पैन कार्ड हो गया, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट है, तो वो नाम आपको जो है यहाँ पे डालना है। ठीक है, और साथ में आप जो है उसके लोकेशन भी डाल दो, जैसे मैंने ये डाल दिया। ठीक है, और इसके आगे मैं लोकेशन भी डाल देता हूँ, जैसे इन हरियाणा। ठीक है, ताकि आपका जो है वो और विजुअल हो सके। तो यहाँ पे देखो मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो फ्यूचर भी ने, या भी ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसमें से जो भी आपने सजेस्ट किया है उसी को आप लेके चलो। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, और हरियाणा का मैं एच जो है वो कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, बस, और उसके बाद अब मैं इसको जो है डन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप इसको कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद अब गाइज यहाँ पे देखो, ये पूछ रहा है कि भाई आप बिजनेस आपका जो है वो किस टाइप का है। ठीक है, कोई ऑनलाइन रिटेल है आपका, कोई जैसे आप वेबसाइट से कोई चीजों को सेल करते हो, ठीक है, उस तरह का है, या फिर कोई लोकल स्टोर है। ठीक है, तो वो कर सकते हो, या फिर आपका कोई जैसे सर्विस है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज इसमें से जो है मैं अभी के लिए लोकल को कर लेता हूँ। ठीक है, लोकल इसको कर लेता हूँ, लोक सर्विस एंड बिजनेस को। ठीक है, कि यहाँ पे मैं अपना घर का एड्रेस जो है उसको डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके बिजनेस की कैटेगरी पूछ रहा है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो आपका बिजनेस जिस भी कैटेगरी के अंदर आएगा उसको आपको यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, अभी मेरा जैसे एजुकेशन के अंदर आता है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एजुकेशन लिख लेता हूँ, या फिर इंस्टीट्यूट भी आप लिख सकते हो, या फिर आप जो भी चीजें लिखोगे तो उससे रिलेटेड ये खुद भी कुछ कुछ जो है सजेस्ट करेगा। ठीक है, जैसे मैंने देखो यहाँ पे एजुकेशन लिखा है, तो ये एजुकेशन सेंटर इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, मैं इंस्टीट्यूट लिख देता हूँ, INS। अभी देखो मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं लिखा, तो ये भी इंश्योरेंस एंड ऑल दिखा रहा है। मैं थोड़ा और लिखता हूँ, INS। यहाँ पे देखो मैंने इंस्टीट्यूट लिखा गाइस, तो ये इस तरह से जो है वो मुझे दिखाने लग गया। ठीक है, बट मेरे को जो एजुकेशन वाला था वो ही सही लग रहा था, तो मैं इसलिए उसी को जो है वापस यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैं इसको एजुकेशन सेंटर को जो है वो यहाँ से लेके चलता हूँ, या फिर ये वाला जो है वो मेरे को ठीक लग रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इसको मैं कर लेता हूँ। गाइज यहाँ पे आपको जो है हो सकता है कि जो भी चीजें आप सर्च करो तो वो आपको यहाँ पे ना मिले। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार कॉपी करता हूँ। ठीक है, जैसे अभी मान लो कि आप डिजिटल मार्केटिंग, मान लो कि आप डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हो, तो यहाँ पे देखो मैंने डिजिटल लिखा, तो डिजिटल के अंदर कोई भी चीजें जो है वो यहाँ पे शो नहीं कर रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके नियर बाय जो भी आपको कैटेगरी मिलती है सबसे बेस्ट, उस कैटेगरी को आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मेरा एजुकेशन वाला था तो मैं उसको यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, उसके बाद गाइज अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपका जो भी आप सर्विस एरिया जो है उसको यहाँ पे आप ऐड करो। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि भाई आप किस किस एरिया के अंदर जो है अपने सर्व यानी सर्विस को प्रोवाइड करते हो। ठीक है, बेसिकली ये जो है ये ऑप्शनल है फिलहाल के लिए, तो आप इसको डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। बाकी अगर यहाँ से डालोगे तो भी ठीक है, नहीं तो ये हम आगे से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं भी इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, अब आपका जो है ये बिजनेस का आपसे कंट्री पूछ रहा है किस कंट्री के अंदर है, तो हमारा जो है वो इंडिया के अंदर है, तो मैं यहाँ पे जो है वो इंडिया कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अभी गाइज यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अब आपसे आपका बिजनेस का मोबाइल नंबर और वेबसाइट पूछ रहा है। ठीक है, और वेबसाइट अभी इसने ऑप्शनल बोला है, और बिजनेस जो है ये इसका यहाँ पे बोल रहा है कि आप नंबर तो डालो ही कम से कम। ठीक है, अभी गाइज यहाँ पे देखो, आप अगर इस नंबर को डालते हो तो ये आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। ठीक है, और अगर आप वेरीफाई नहीं करोगे तो जैसे अभी यहाँ पे देखो, ये मेरा जो है ये मैंने वेरीफाई कर रखा था। ठीक है, तभी आपको यहाँ पे ये शो हो रहा था, बट अगर आप वेरीफाई नहीं करोगे
तो फिर आपको अगर कोई भी पर्सन उस चीज को सर्च करेगा ना तो वो शो नहीं होएगा, ठीक है। ये मेरा इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने इसको वेरीफाई किया है, ठीक है। और इसमें गाइज कुछ कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो आपको नहीं करना है, ठीक है। अभी गाइज एक चीज देखना, अभी मैं जो है इस प्रोफाइल को, मैंने ये प्रोफाइल जिस नंबर से क्रिएट किया है उसी उसी को मैं इस नंबर पे डालूंगा, क्योंकि गाइज मेरे पास फिलहाल में और कोई भी नंबर जो है वो नहीं है, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसको स्किप भी कर सकता हूँ, बट एक बार मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ कि कैसे जो है वो आपको नंबर को वेरीफाई करना होता है, ठीक है। बट गाइज अगर आप लोग प्रैक्टिस पर्पज से बना रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि नंबर आप वेरीफाई मत करना, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने नंबर डाल दिया, उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे देखो अभी आपको बोल रहा है कि आपका जो बिजनेस है उसको आप मैप के अंदर पुट करो, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से इन दोनों को टिक करके और इसको कंटिन्यू कर दो, ठीक है। अभी उससे पहले गाइज यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आप अपने बिजनेस का जो है उसको एड्रेस को डालो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एड्रेस है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे घर का एड्रेस है, मेरे पास कोई भी बिजनेस का जो लोकेशन ऑफिस वो नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिटी गाइज यहाँ पे मैं एक चीज और भी बताऊंगा आपको, ठीक है। सिटी में यहाँ पे डाल देता हूँ जो भी है मेरा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज बताऊंगा आपको, यहाँ पे गाइज देखना ये जो प्रोफाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो प्रोफाइल है इस प्रोफाइल को बेसिकली मैं डिलीट करूंगा जब हमारा जीएमबी का लास्ट क्लास रहेगा। इस प्रोफाइल को गाइज मैं डिलीट करूंगा, ठीक है। क्योंकि एक बिजनेस इसके अंदर एक एड्रेस के साथ एक मोबाइल नंबर के साथ जो है वो आप दो फाइल है वो क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोफाइल हम लोग क्रिएट करेंगे इसमें हमको काफी जो है वो प्रॉब्लम होने वाली है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। बट आप लोगों के साथ में ऐसा नहीं होगा, और भाई अगर आप लोगों ने भी पहले से क्रिएट कर रखा होगा तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आपके साथ में भी आएंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो करते जाएंगे तो अपने आप आपको चीजें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे पिन कोड डालता हूँ, जो जो चीजें अभी मैं बोल रहा हूँ वो आपको अभी आप पूरा देखना तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। स्टेट के अंदर मैं यहाँ पे हरियाणा डाल देता हूँ, ठीक है। ये हरियाणा मिल गया, उसके बाद मैं इसको भी नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। या फिर वहां पे आप बिजनेस का जो वेरीफाई लेटर भी था उसको भी कर सकते थे। अभी गाइज यहाँ पे देखो इसने सीधा क्या बोला कि भाई आप बिजनेस का वीडियो अपलोड करो रिकॉर्ड करके, सिंपल, ठीक है। ये गाइज इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने मेरा नंबर जो है वो इस प्रोफाइल के अंदर लगा रखा था, सबसे मेन रीजन तो इसका यही है, ठीक है। पहला रीजन तो अब ये देखो ये बोल रहा है कि भाई आप बिजनेस की वीडियो रिकॉर्ड करो तभी हम जो है आपके बिजनेस को वेरीफाई करेंगे। तो गाइज अभी मैं कोई भी ये वीडियो रिकॉर्ड करने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है। मैं इसको सीधा नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। वो सब चीजें हम लोग बाद में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से जो हम ये बोल रहे हैं कि भाई आप रिकॉर्डिंग को जो है स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर ये ऑप्शन स्किप हो जाता है तो मैं इसको स्किप करता हूँ, ठीक है। मोर ऑप्शन पे करके यहाँ पे देखो मोर ऑप्शन पे कर दिया, तो अब ये बोल रहा है कि भाई आप वेरीफाई बाद में कर लेना, ठीक है। गाइज इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप सीखने के पर्पज से कर रहे हो तो फालतू में अपना नंबर ऐड करके वेरीफाई मत करना, ठीक है। मैं अभी इसके लिए वेरीफाई लेटर कर देता हूँ, ठीक है। और वेरीफाई लेटर कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो ये अब आपसे बिजनेस का टाइम पूछ रहा है कि भाई आपका बिजनेस जो है वो कब कब ओपन रहता है, ठीक है। तो मैं अभी रैंडम टाइम डाल देता हूँ, कुछ भी बाद में हम उसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो संडे को मैं बोल देता हूँ कि मेरा क्लोज रहता है, मंडे ट्यूसडे बाकी दिन जो है वो मेरा यहाँ पे ओपन रहता है, ठीक है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मैं मंडे को बोल देता हूँ कि भाई मेरा सुबह 8 बजे, 8 तो नहीं 9 बजे से बोल देता हूँ मैं, ठीक है। मंडे को 9 बजे, 9 बजे, मंडे को 9 बजे से, और रात को मैं जो है बोल देता हूँ कि भाई 8 बजे तक जो है वो मेरा ऑफिस ओपन रहता है, ठीक है। सेम गाइज जो है सबके अंदर आपको करना है, ठीक है। या फिर अगर टाइम अलग होता है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। आप गाइस सेम तरीके से जो है वो आपको नीचे में जो बाकी रह गया उधर भी ये चीजें डालना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से जो है यहाँ पे कर डाल देता हूँ इन चीजों को, ठीक है जी। यहाँ पे देखो नीचे में आपको ऑप्शन भी मिल रहा है स्किप का, ठीक है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो ये स्टेप को, बट गाइस सारे स्टेप स्किप कर देंगे तो फिर आपकी प्रोफाइल जो है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज कैसे लगेगी, ठीक है। बट सारी चीजें आपको लोगों को स्किप नहीं करना होता है, ठीक है।
अभी देखो ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। अभी के लिए ऐसे ही डाल दिया 9 से 8, ठीक है। आपका जो भी रहेगा उसको डाल लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आप अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डालो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन जो है वो 750 वर्ड के अंदर जो है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। गाइज मैंने लास्ट वीडियोज के अंदर आप लोगों को बताया है कि आप कैसे चैट जीपीटी से जो है वो जो भी चीजें लिखवाना है वो आप लिखवा सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, ये जो है इसी को यहाँ से कॉपी करके और उधर डाल देता हूँ, ठीक है। और आपको जो है वर्ड का ध्यान रखना है कि 750 वर्ड्स के अंदर ही आपको जो है उसको डालना है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये आई थिंक 750 वर्ड का नहीं है, ठीक है। ये देखो ये 604 वर्ड का है, ठीक है। और इसको भी स्किप करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे हर स्टेप में आपको स्किप का ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अभी आपसे बिजनेस के जो है वो यहाँ पे फोटोज एंड ऑल मांग रहे हैं, ठीक है। जो जो चीजें मैंने आपको बताया था कि भाई वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, गाइज आप देख सकते हो वही सारी चीजें जो है ये मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अभी एक सैलून की शॉप है, उसके लिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि भाई ऐसे आप भी जो है अपनी फोटो अपलोड करो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बिजनेस का लोगो जो है उसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और आप जो है कोशिश करना कि भाई आपका जो भी लोगो हो उसको ऐड करो, आपके बिजनेस का जो कार्ड हो, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड आप बिजनेस के बाहर से अंदर से कम एटलीस्ट 10-15 फोटो जो है वो आप अपलोड करो, ठीक है। अभी मैंने बस एक कर दिया, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि भाई आप जो है वो 40,000 रुपए जो है क्रेडिट कर सकते हो, यहाँ से क्लेम कर सकते हो, ठीक है। गाइज ये जो प्रोसेस है ये कैसे करना होता है ये मैं आपको गूगल एड्स के अंदर बताऊंगा, ठीक है। ये 40,000 जो है ये आपको तभी मिलते हैं, आप मिलते नहीं है गाइज, ये बेसिकली एडवर्टाइज के लिए होता है कि आप 40,000 रुपये आप को एडवर्टाइज करने के लिए वहां पे मिल जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये तभी मिलते हैं जब आप 40,000 रुपए का एड रन कर लेते हो पहले गूगल के ऊपर, ठीक है। तभी आपको ये मिल रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि 40,000 रुपए जब आप गूगल एड के ऊपर स्पेंड कर दोगे तो आपको 40,000 रुपए फ्री में क्रेडिट हो जाते हैं वहां पे ऐड करने के लिए। 40,000 रुपए में 80,000 रुपए का आप एड रन कर सकते हो सिंपली बस, ठीक है। उसके बाद इसको जो है वो आप स्किप कर देना, क्लेम मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि आप अपने बिजनेस के लिए कोई डोमेन जो है वो यहाँ से ले लो, ठीक है। तो इसको जो है आपको स्किप करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि भाई आपने जो जो चीजें एडिट की है वो सारी चीजें आपको सीन होंगी जब आप अपने बिजनेस को वेरीफाई कर लोगे। गाइज हम लोगों ने कोई भी बिजनेस को वेरीफाई तो किया नहीं है, तो ये डिटेल्स जो है वो कैश सीन नहीं होने वाली है कोई भी पर्सन सर्च करेगा तो, ठीक है। तो ये खुद को कैसे दिखेंगी, कैसे आप सब बाद में भी वेरीफाई कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कंटिन्यू कर दो अभी के लिए। अभी देखोगे तो अभी जो है यहाँ पे इस तरह से आपको चीजें यहाँ पे ये आपका शो होने वाला है। और ये लाइन आपको यहाँ पे जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे आपको ये वाली चीज जो है यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। गाइज अभी देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि भाई आप अपने बिजनेस को वेरीफाई कर लो, ठीक है। तो अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे गाइज इतने सारे ऑप्शंस है, इन सब के बारे में मैं आपको 1 to 1 डिटेल से हर एक ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। बट गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप प्रैक्टिस पर्पज से अगर चीजों को कर रहे हो इस चीज को, तो आप अपना बिजनेस इसको जो है यहाँ पे वेरीफाई मत करना मोबाइल नंबर के साथ, अगर प्रैक्टिस पर्पज से कर रहे हो तो, ठीक है। दूसरी बात, ये जो एड्रेस है इस एड्रेस को भी जो है वो आपको नहीं डालना है, मतलब कि डाल दो लेकिन गाइज यहाँ पे देखो एक एड्रेस के ऊपर आप दो प्रोफाइल भी क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो ये तो कुछ कुछ पॉइंट्स रहते हैं, जैसे मोबाइल नंबर का हो गया, एड्रेस का हो गया, ये सारी चीजें जो भी मिस्टेक्स होती है ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बट अभी भी बता रहा हूँ कि भाई आपका एड्रेस जो है वो आपको अलग रखना होता है, मोबाइल नंबर वो आपको अलग रखना होता है, ठीक है। ये दोनों ही चीजें मैंने अभी इसके अंदर से में सेम रखी है, ठीक है। तो इसको मेरे को अगर वेरीफाई करना रहेगा तो मेरे को मेरे घर का फोटो एक्चुअल में अपलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये वाली प्रोफाइल को गाइज मैं डिलीट करूंगा, ठीक है। जब भी हमारा ये जीएमबी का क्लास हो जाएगा पूरा तो उसके बाद मैं इस प्रोफाइल को डिलीट करूंगा, ठीक है। बाकी ये बहुत अच्छा प्रोफाइल है, इसके अंदर लोग विजिट भी करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट कमिंग वीडियोज के अंदर दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।